ठीक है। आगे देखिए, आपके लिए कल जो पढ़ाया गया था इसमें था विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आज की वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाएगा दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप हेडिंग डालें एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो आज का टॉपिक है वो है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो लिखिएगा, जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से घुमाते हैं तो कार्य करना पड़ता है माना एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है तब द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निम्न होगा। टाउ बराबर E साइन थीटा। ये बात आप पढ़ चुके हैं पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं इसे। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर E साइन थीटा। इससे आगे लिखिएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बदलता जाता है वैसे वैसे बलयुग्म का आघूर्ण टाउ भी बदलता जाता है
यदि द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा, इस तरह लिखेंगे, डी थीटा से आगे घुमाया जाता है तब द्विध्रुव पर किया गया कार्य बी डब्ल्यू बराबर वॉल्यूम का आघूर्ण, ये सूत्र है इसका, वॉल्यूम का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन यानी डब्ल्यू बराबर टॉय डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आपका टाउ डी थीटा। इस सूत्र का प्रयोग एक दो न्यूमेरिकल में होगा, कभी कभी जब न्यूमेरिकल आ जाएगा अगर ये बात ना बताई जाए तो वहाँ कार्य निकालने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि अगर द्विध्रुव को वॉल्यूम आघूर्ण कार्य कर रहा है और सूक्ष्म दूरी तक उसे विस्थापित किया गया है तो उसके द्वारा किया गया कार्य टॉय डी थीटा होगा, यानी वॉल्यूम का आघूर्ण गुणा विस्थापन। टॉय का मान बेटे यहाँ से उठा कर रख लें, ठीक है, जब रखें तो ये आ जाएगा आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा। इससे आगे लिखिए, यदि द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति थीटा जीरो, इस तरह से लिखेंगे, साम्य स्थिति थीटा जीरो से थीटा तक घुमाया जाता है थीटा जीरो से थीटा तक घुमाया जाता है तब द्विध्रुव पर किया गया कार्य W बराबर लिमिट इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे, इसमें से क्या करें, पी ई को बाहर ले लें तब हो जाएगा ये पी ई लिमिट इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में होगा आपके में, सेकंड ईयर में अभी पढ़ाया नहीं है। ये लिमिट इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। साइन थीटा का इस तरह से साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, ये फॉर्मूला है इसका। मैथ की बात ही बता रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। सब W बराबर, इसको करें हम तो ये आ जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा जीरो टू थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, इसे बाहर ले लें तो आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा थीटा जीरो टू थीटा। इसको बस इतना माइनस को बाहर लिया मैंने,
अब इसको आगे हल करना है हमें, तब आ जाएगा W बराबर -PE cos थीटा माइनस cos थीटा 0। इसको मैं निम्न रूप में लिख सकता हूँ, इसको cos थीटा 0 को पहले ले आऊँ और cos थीटा को बाद में ले जाऊँ, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये माइनस से माइनस लेस हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में भी? इसको इस तरह बदल दूं मैं, इसको इस तरह लिख दूं PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। इस चीज को इस रूप में लिख दिया, कोई अंतर नहीं भाई। ये माइनस का बाहर लाऊंगा, इधर इसे प्लस का ले जाऊंगा। देखिए यहाँ अलग समझा रहा हूँ मैं इसको, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर cos थीटा माइनस cos थीटा 0, इसे मैं इस तरह लिखूँ माइनस cos थीटा 0 माइनस प्लस cos थीटा लिख सकता हूँ। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। अब समझ में आया नहीं आया भी? मैं इतना सिंपली समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल क्या समझाऊंगा आपके लिए। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। आगे लिखिए, यदि द्विध्रुव की साम्य स्थिति अर्थात द्विध्रुव को थीटा 0 बराबर 0 से थीटा तक, यदि थीटा 0 बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा। चूंकि cos 0 बराबर 1, cos 0 का मान 1 होता है, तब W बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तब W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। जान लिए, यही वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यापक व्यंजक है। क्लियर समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपली स्लोली समझाया है मैंने, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। दोबारा आपको क्या करना है, हमारा जो हेडिंग है वो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मेन हेडिंग ये है हमारी।
तो सबसे पहले हमको यही लिखना है कि जब हम किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य हमें निकालना है। क्या कार्य करना पड़ेगा? मान लिया एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, P बराबर 2QL। एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से या उसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है उसे, सही है। तब द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण, पीछे पढ़ा चुके हैं प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण, और इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये टाउ बराबर पी साइन थीटा। वहाँ कंडीशन निकल के आई थी 3, वही चीज़ है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा लिख देंगे। अगर आप इतना ना लिख सकें बोर्ड में तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। पूरी थ्योरी को छोड़ दीजिए, हम जानते हैं, जो शब्द लग गया उसी से पहचान हो गई कि बच्चे को इसके बारे में जानकारी है। इसके बाद सीधा सीधा लिखना है आपको, इस द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म दूरी डी थीटा तक विस्थापित किया गया है विद्युत क्षेत्र में, डी थीटा तक जब विस्थापित किया गया तो उस पर कार्य किया जाएगा। तो उस पर सूक्ष्म कार्य होगा तो डी डब्ल्यू से लिया है मैंने, डी डब्ल्यू बराबर बलयों का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन डी थीटा। इसका मान रख देंगे अर्थात डी डब्ल्यू बराबर टॉय डी थीटा। टॉय का मान उठा के यहाँ रख लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 से और थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, अर्थात लिमिट इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका लिमिट समाकलन, निश्चित समाकलन बोलते हैं उसको। ये लिमिट लगा देंगे, ये थीटा बराबर 0 से और थीटा के बीच में इतना है। पी को बाहर निकाल देंगे, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का जो समाकलन होगा मैंने यहाँ बता दिया है आपको, माइनस कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा लिख करके इसकी लिमिट को खोल देंगे। यहाँ जो लिमिट है वो पहले आएगी, माइनस का चिन्ह लगा करके ये आएगी। ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे कंडीशन, इसको पहले लाएंगे, इसको बाद में ले जाएंगे। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को प्लस बना देगा। तो कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। फिर लिख देंगे थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तब डब्ल्यू बराबर पी कॉस 0, क्योंकि थीटा 0 बराबर 0 रखा है मैंने, माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सूत्र निकल के आ जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। यही इसका जो है व्यापक सूत्र है। अब इसी सूत्र से इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, विशेष कंडीशन। ये जो विशेष कंडीशन होती हैं, यही कंडीशन एक एक नंबर में पेपरों में आती हैं। तो इसकी कंडीशन लिख लीजिए, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, स्थिति नंबर 1, इसमें लिखे आप, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 तक घुमाया जाता है इसका मतलब क्या है कि जो द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है। यहाँ समझे, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। लिख लो उस कंडीशन को भी, यदि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। अर्थात थीटा बराबर 0, तब द्विध्रुव पर किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos 0, उसी सूत्र में रखेंगे। तब W बराबर कितना आ जाएगा? PE। ये भाई cos 0 का मान 1, हाँ शून्य हो जाएगा ना, शून्य किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से 90 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब W बराबर E 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान 0, तब W बराबर PE। तब किया गया कार्य न्यूनतम होगा, PE है। तीसरी कंडीशन, यदि द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से 180 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य यदि थीटा बराबर 180, तब cos 180 बराबर -1, तब W बराबर PE 1 माइनस cos 180 बराबर PE 1 माइनस -1। ठीक है। तब W बराबर 2PE। तब द्विध्रुव पर किया गया कार्य अधिकतम होगा। द्विध्रुव पर किया गया कार्य अधिकतम होगा। ये इसकी कंडीशन है। तो ये आपका टॉपिक पूरा होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बात ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए इसके लिए एक फिगर बनाना है पहले आपके लिए। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू। वैद्युत क्षेत्र ई इधर को है, इसके बीच की जो अलग दूरी है 2l है। द्विध्रुव आघूर्ण पी है। बल F यहाँ अनंत है। अनंत दिखाई दे रहा है, यहाँ अनंत है और अनंत से इधर को लाया गया है। पहले आप इसको समझ लीजिएगा, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। अब सब कुछ इस चित्र में ही लिखा रखा है। देखिए द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या है। ये जो तीर का चित्र दिखाई दे रहा है अनंत से अंदर की ओर आ रहा है और यहाँ विद्युत क्षेत्र ये है। द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ क्या होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र ई के कारण एक बल F क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर एक बल F क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। जब द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2l दूरी अतिरिक्त चलनी पड़ेगी। नई बात समझ में आई? 2l दूरी अधिक चलनी पड़ेगी माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा। तब माइनस क्यू आवेश पर लगे बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो प्लस क्यू आवेश पर किए गए कार्य से अधिक होगा, क्योंकि वो अधिक दूरी तय कर गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर दिखाई दे रहा है? इनके बीच की दूरी 2l है। आपको ये आवेश यहाँ रह गया और ये आवेश 2l दूरी आगे बढ़ गया तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, अनंत से लाए हैं। तो जब इसको लाएंगे तो इस आवेश के लिए क्यू आवेश पर जो बल F लगा है इसके कारण जो कार्य किया जाएगा वो माइनस क्यू आवेश पर ज़्यादा किया जाएगा प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा।
तो लिखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की जानकी इतना तो लिख ही लोगे कि एक बार बता दिया मैंने। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अथवा दूसरी तरह से लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रहे। तब द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र ई के कारण द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर एक बल F बराबर कोष्टक में लिखना QE, इस तरह से F बराबर QE, एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा
द्विध्रुव के आवेश माइनस q पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में माइनस q आवेश को प्लस q आवेश की अपेक्षा टू एल दूरी अधिक चलनी पड़ती है। तब माइनस q आवेश पर किया गया कार्य अधिकतम होगा। अतः माइनस q आवेश पर किया गया कार्य बराबर माइनस q आवेश पर बल गुणा अतिरिक्त दूरी गुणा अतिरिक्त दूरी चली गई अतिरिक्त दूरी। माइनस q आवेश पर जो बल लगेगा वो माइनस q ही हो जाएगा। गुणा 2l ये आ जाएगा आपका माइनस e गुणा 2ql क्योंकि p बराबर 2ql तब किया गया कार्य माइनस pe यही कार्य द्विध्रुव की साम्य स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 है। भाई साम्य स्थिति में क्षेत्र की दिशा में होगा इसलिए U0 है। तब स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस पी
यहाँ इसके आगे लिख लेना, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सी स्थिति है, तो इसके आगे लिख लें, यह विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है। यही विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है। इससे आगे लिखिएगा, हम जानते हैं द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य निम्न होता है। W बराबर E 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे आगे लिखिए, जब द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से थीटा कोण घुमाया जाता है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात u थीटा बराबर u0 प्लस W, यानी ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। थीटा कोण पर जब निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी ये आएगी। मान रख देंगे, इनके मान रखेंगे। रखो, मान रखो इनके, u0 का मान रखो और इसे रखो। तब u थीटा बराबर u0 प्लस W, u0 बराबर है आपका माइनस पी, माइनस पी प्लस पी 1 माइनस कॉस थीटा। इसे आगे हल कर लें हम, खोले कोष्टक के लिए, तो माइनस पी प्लस पी माइनस पी कॉस थीटा। ई से पी कट जाएगा, तब u थीटा बराबर माइनस
PE cos थीटा यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है या व्यापक सूत्र है। बेटे इसकी भी कंडीशन है, कंडीशन सब जगह परेशान करेंगी। कंडीशन नंबर 1, विशेष स्थितियां वही डाल लीजिए हेडिंग, विशेष स्थितियां नंबर 1, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब रहेगा तो उसकी वो साम्य स्थिति भी होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो अर्थात थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तब म्यू 0 बराबर माइनस PE cos 0, क्योंकि cos 0 बराबर 1, तब म्यू 0 इज इक्वल माइनस PE। यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है। स्थायी और अस्थायी संतुलन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा द्विध्रुव इस समय पर। नंबर 2, नंबर 2 में लिखेंगे यदि, नंबर 2 में लिखेंगे यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से नब्बे अंश घुमाया जाता है तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अर्थात थीटा बराबर 90, तब U90 बराबर माइनस PE cos 90, क्योंकि cos 90 बराबर 0, cos 90 का मान 0, तब U90 बराबर 0, तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। नंबर 3, यदि, नंबर 3 में लिखिएगा यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाता है
अर्थात थीटा इक्वल 180, तब u 180 बराबर माइनस पीई कॉस 180, चूंकि कॉस 180 बराबर -1, तब u 180 बराबर प्लस पीई। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? प्लस पीई यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है। अस्थायी संतुलन, तब द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। थीटा बराबर 0 पर, दोबारा समझ लिए, थीटा बराबर 0 पर स्थितिज ऊर्जा उसकी माइनस पी होगी, तब वो स्थायी संतुलन में होगा। और थीटा बराबर 180 पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो प्लस पी होगी, तब अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। ये बात पूरा टॉपिक हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा नहीं लिख पाओ तो सीधा सीधा इसके बारे में लिख देना। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। फिर लिख लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रहे। इस पी की जो कंडीशन है वो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रहे। तब द्विध्रुव के आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं। प्लस आवेश पर एक बल F बराबर Q क्षेत्र की दिशा में, माइनस Q आवेश पर एक बल F बराबर QE विपरीत दिशा में। माइनस Q आवेश को प्लस Q आवेश की अपेक्षा 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी, इसलिए माइनस Q आवेश द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो प्लस Q आवेश द्वारा किए गए कार्य से अधिक होगा। तो माइनस Q आवेश पर किया गया कार्य बराबर आवेश Q पर बल माइनस आवेश Q पर बल गुणा अतिरिक्त दूरी, जो अतिरिक्त दूरी चली है उसने, तो आवेश पर जो बल था माइनस QE, 2L दूरी चली है, 2QL हो गया, PE के बराबर और P के बराबर हो गया। यह गया कार्य कितना आ गया? इतना। यही कार्य क्या है? यही कार्य उसकी साम्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा है। तब U0 बराबर माइनस PE कैसी स्थिति है? स्थायी संतुलन की स्थिति है। हम जानते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाया जाता है तो उस पर इतना कार्य करना पड़ता है। जब उसे थीटा कोण घुमाया जाता है, 0 से साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर U0 प्लस W जोड़ देंगे, कोष्टक निकाल करके U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा बचेगा। यही क्या होगा? हमारा व्यापक समीकरण है। इसी समीकरण के अनुसार इसकी तीनों कंडीशन है। यदि थीटा बराबर 0 रखें तो यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें तो माइनस PE पैदा हो जाएगा। स्थायी संतुलन की स्थिति 90 डिग्री रखें तो कॉस 90 का मान 0, तब U90 बराबर 0। 180 रखें तब U180 बराबर PE, अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ तक अब आपका ये पूरा हो गया। अगले टॉपिक में अगला चलेगा, अगले वीडियो में। देखिए, आप लोग ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही।